जरा सोचिए, आपको अलादीन का जादुई चिराग मिल जाए और आपके सोचते ही आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए। यही ड्रीम्स भरी लाइफ सब जीना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? सुबह जल्दी उठना तो चाहता हूं, लेकिन उठ ही नहीं पाता। मैं जंक फूड अवॉइड करना चाहता हूं, लेकिन कंट्रोल ही नहीं कर पाता। मैं एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर पाता। मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है कुछ करने से। क्या आप भी यही सब फेस कर रहे हो? 98% लोग इसी सब में उलझ कर रह जाते हैं। वो कभी अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते। केवल 2% लोग ऐसे हैं जो वो चाहते हैं वो हासिल करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना आता है। आप एलोन मस्क को ही ले लीजिए, कैसे उन्होंने छोटे से कमरे से एक सिंगल थॉट से अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट की और आज वो दुनिया के टॉप 10 रिच पर्सन्स में आते हैं। अगर उस दिन उन्होंने अपनी उस एक थॉट पर फोकस ना करके अपनी जर्नी स्टार्ट ना की होती, अपने माइंड को रिप्रोग्राम ना किया होता, तो आज वो यहाँ ना होते। और बाकी के बचे 98%, तो उन्हें अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना ही नहीं आता और वो पूरी तरह से अपने इस दिमाग के बस में है। जो आपसे आपका दिमाग करा रहा है, आप एक गुलाम की तरह वो सब किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हमारे दिमाग को चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। तो सुनिए, अकॉर्डिंग ऑफ न्यूरो साइंटिस्ट, हम हमारे दिमाग को जैसे चाहें वैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस दिमाग के साथ पैदा हुए हो उसी दिमाग के साथ पूरी जिंदगी जियो। आप जैसे चाहो इसे चेंज कर रिप्रोग्राम कर सकते हो, और इसे ही रीप्रोग्रामिंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहा जाता है। हमारे ब्रेन के पास अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शंस और अपने कनेक्शंस को रिकॉग्नाइज करके अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करने की एबिलिटी है। आसान शब्दों में न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा प्रोसेस है जो एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में कभी भी यूज कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने ब्रेन में नए कनेक्शंस बनाना, अपने ब्रेन के मसल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नए न्यूरॉन्स बनाना है। एक तरह से आप कह सकते हो न्यूरोप्लास्टिसिटी लोगों को सोचने और एक्शंस करने के पैटर्न को बदलने की पावर रखती है। चलिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके देखते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे ब्रेन को कितनी रिप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। आपको स्क्रीन पर इस इमेज में कुछ बैलून्स दिख रहे होंगे। आपको ये गिनकर बताने हैं कि कितने हैं। इसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड्स। अगर आपने इस इमेज में 18 बैलून्स गिने हैं तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, इस पहेली में एक वर्ड छिपा है, माइंड। आप पॉज कर देख सकते हैं। अधिकतर लोगों का ध्यान इस पर गया ही नहीं होगा, और यही सेम हमारी लाइफ में भी हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में 60 से 65 हजार थॉट्स डेली आते हैं और आपके आसपास अनगिनत चीजें हर समय घट रही हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें आपके पास आसपास घट रही हैं, उन पर आपका ध्यान ही नहीं है, आपका फोकस ही नहीं है। आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन आपका ध्यान उन सॉल्यूशन पर है ही नहीं। आपके लिए जो रास्ता सही है, जो सॉल्यूशन आपके लिए सही है, जो डिसीजन आपके लिए सही है, उन पर आपका फोकस ही नहीं है। आपका फोकस कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर। जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम गोल्स हैं, उन तक पहुंचने का रास्ता भी आपके पास है, लेकिन आपका फोकस उन पर ना होने की वजह से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो चलिए आज अपनी हिम्मत को बढ़ाकर, विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले तो खुद को आज से ही ब्लेम करना बंद कर दीजिए। जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, आप अपने आप को इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड कर देते हैं कि सपने तो देखते हैं लेकिन पूरे करने की हिम्मत नहीं कर पाते, सिर्फ खुद पर भरोसा ना करने की वजह से। और फिर आपका दिमाग कैसे आपका साथ देगा? खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कुछ भी हो जाए मैं ये कर सकता हूँ। सिर्फ इसी थॉट से
आपके ब्रेन की पावर इंक्रीज होनी शुरू होगी, क्योंकि ब्रेन किस बेस पर काम कर रहा है थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो। वो है आपके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और आपके एक्शंस। और आज इन्हीं सबको बदलकर हम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करेंगे, या यूं कहें कि न्यूरोप्लास्टिसिटी करेंगे। अभी जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में 60 से 65,000 थॉट्स डेली आते हैं, और उनमें से 80% थॉट्स बिल्कुल यूजलेस, बेकार के होते हैं। जैसे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी सरकारी नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। इस तरह के थॉट्स जब भी आपको आए तो आपको इन्हें रिलेबल करना है, क्योंकि जब भी आप ऐसा सोचते हैं तो आपके ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचता है जो न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं, और फिर वो न्यूरॉन्स वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत में फर्क नहीं पता होता। जैसा आप सोचते हो उसे वो सच मान लेता है। इसलिए अपने थॉट्स ऐसे रखिए कि उन पर काम करने का मन करे, क्योंकि सबसे पहली चीज किसी भी काम के लिए अपने थॉट्स ही होते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान पहले इमेजिन करता है, फिर उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, फिर उसे सक्सेस मिलती है। ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि आप लॉस के बारे में सोचते रहें और प्रॉफिट हो जाए, या ये सोचते रहें कि मैं तो बिल्कुल लूजर हूँ और आप विनर बन जाए। ये सब आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपको और ज्यादा पीछे धकेल रहा है। जैसे आप सोचते रहते हैं, मैं तो बिल्कुल ऐसा ही हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल अनलकी हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो तो कभी होता ही नहीं है, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। पैसे पेड़ पर थोड़े ही ना लगते हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। ये सब आपका बिलीफ सिस्टम है, और जो आपने अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने टीचर्स के थ्रू, या आप जो बचपन से एनवायरनमेंट देख रहे हैं उसके थ्रू, जो आपका बिलीफ सिस्टम सेट हो चुका है। अब टाइम आ गया है कि आप उन बाउंड्रीज को तोड़ें और अपने नए बिलीफ सिस्टम बनाएं। सपोज कीजिए आपने रेस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपके पैर कमजोर हैं, और अगर आप यही सोचते रहें कि आप जीत नहीं पाएंगे, तो क्या आप जीत सकते हैं? कभी नहीं। सबसे पहले आपको अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और पॉजिटिव वे में अपने गोल से रिलेटेड चीज़ों को, अपनी सक्सेस को इमेजिन करना होगा। और जो बेकार के ख्याल, यूजलेस ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, उन्हें दरकिनार करना होगा, उन पर ध्यान ही नहीं देना है। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर होना चाहिए। अपने गोल को सेट कीजिए, उनसे रिलेटेड चीज़ों को इमेजिन कीजिए। अपना एक रूटीन बनाइए, सुबह में क्या करना है, कौन सी चीज़ें कब करनी है, कौन कौन से एक्शंस लेने हैं, और सोने से पहले क्या करना है। अकॉर्डिंग ऑफ न्यूरोसाइंस, जब आप अपना रूटीन बनाते हो और डेली जब आप उन चीज़ों को पूरा करते हो, और ये छोटे छोटे अचीवमेंट जब आपको खुशी देते हैं, तब आप खुश होते हो, और तब आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डोपामाइन रिलीज करते हैं। तब आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, और आपके एक्शंस में कंसिस्टेंसी आ जाती है, जो आपको कॉन्फिडेंट बनाती है और आपको सक्सेस तक पहुंचाती है। बार बार अपने गोल से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिपीटेडली बोलेंगे, उतना ज़्यादा ये वर्क करेंगे, उतना जल्दी ये वर्क करेंगे। अब तक आप जिस बिलीफ सिस्टम से अपना लाइफ जीते आ रहे थे, अब टाइम आ गया है आप अपने नए बिलीफ बनाकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके अपने गोल्स को हासिल करें।